हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसवन क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना शुरू किया था। पिछले वीडियो में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बेसिक से कुछ कंसेप्ट्स बताए थे। तो उसी कंसेप्ट पर हम लोग आज बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और उस कंसेप्ट को अप्लाई करके सीखेंगे कि किस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो उसको करने के लिए पिछले वीडियो का जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और पिछले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पिछले वीडियो को देखिए, उसमें सारे कंसेप्ट मैंने बताए हैं। अगर वो कंसेप्ट आपको पता होगा तो आज का जो वीडियो है वो आपको बहुत ही मजेदार लगेगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 years एट 12% पर एनम रुपीज कितना, तो 10,176। व्हाट इज द सम इन्वेस्टेड, कितना रुपए हम लोग उसमें इन्वेस्ट किए थे, मतलब सम प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 10,176 रुपए है। निवेश की गई राशि क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है, देखिएगा आपको दिख रहा होगा कि एसएससी 2017 में प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, टीयर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा मेथड सीखे थे, तो हम लोगों ने 3 मेथड सीखे थे। बेसिक तो करना नहीं है, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, टाइम लगेगा। तो 3 मेथड हम लोग पढ़े, एक सक्सेसिव, एक रेशियो मेथड और एक ट्री मेथड। तो हमने क्या बताया था कि हम 2 मेथड को ही लेकर चलेंगे। ट्री मेथड जहां पे जरूरत पड़ेगा वहीं यूज करेंगे, आइंदा हम ट्री मेथड कहीं भी यूज नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हम ट्री मेथड से नहीं बताने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड से करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम पहला मेथड देखें, सक्सेसिव मेथड। ठीक है, तो सक्सेसिव मेथड और एक तरफ देखेंगे हम लोग रेशियो मेथड। अब कौन सा मेथड से ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा वो आपको सॉल्व करते करते ही पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो 12% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, हमको निकालना है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन निकालना है। तो देखिए अगर हम 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना चाहें, अगर हम आपको टेबल याद अगर आपको होगा, पिछले वीडियो में हमने आपको एक टेबल बनाकर बताया था कि 12% अगर रेट रहता है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो देखिए अगर हम यहां पर देखें कि 12 दूना 24 है, 25.44% होता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपको हम टेबल में बताए थे। तो इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 10,176 रुपए। हमको निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल उसमें टेबल बताए थे कि प्रिंसिपल को हमेशा कितना मानना है, 100%। तो 100% का अगर हमको वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हम इधर ले आएंगे। ठीक, और ये 100 का वैल्यू निकालना है तो 100 को हम यहाँ कर लेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 100 और आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पर ये कितना से गुना करेंगे कि इसका यूनिट डिजिट जो है वो 6 आएगा, क्योंकि देखिए डायरेक्ट आप काट नहीं सकते हैं, काटने में टाइम लगेगा। तो यहाँ देखिए यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ 6 है। और ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो सारा जो ऑप्शन है पूरा कटने के बाद ही आएगा, क्योंकि देखिए सारा ऑप्शन में 4 जीरो है। तो 4 जीरो यहीं से आएगा, जितना भी जो भी 4 जीरो वहां पे दिया हुआ है वो कहां से आएगा, तो वो 100 और ये 100, 4 जीरो बनेगा। बाकी का जो भी वैल्यू है वो इसको कटने के बाद ही आने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन में कितना 5 है, 6 है, 4 है और 8 है। तो देखिए कितना से इसको हम कट करेंगे, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और 25 चौके 100, 101 है यहाँ पे, वहां पे 100 आ रहा है, मतलब आ सकता है। तो डेफिनेटली किससे कटेगा, 4 से आप चेक भी कर सकते हैं। 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 25 चौके 100 और 101। तो 4 से कट गया, मतलब हमारा जो आंसर आ गया वो 40,000 आ गया। कितना आ गया, तो 40,000। ठीक है, अब देखिए ये मेथड तो सक्सेसिव मेथड था। अगर आप इसको रेशियो से करना चाहते हैं
तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे पहले। कितना होता है? तो 3/25 होता है। कैसे निकालेंगे? तो 12/100 कर देंगे, 4 या 12 कैंसिल करेंगे 25 बार में, तो ये होगा 3/25 इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले ये 25 का प्रिंसिपल, 3 ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 28। 2 साल का निकालने के लिए कहा गया है तो इसका क्या कर दिया? स्क्वायर कर दीजिए, या फिर इसको आप 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लीजिए, बात एक ही है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 625, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 784। ठीक है, ब्याज कितना मिल रहा है? तो यहाँ पे ब्याज देखें तो यहाँ पे 9 बच गया, यहाँ पे कितना? 7, 7 में 2 जाएगा, बच गया 5, यहाँ पर 1, 159। ठीक, तो इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पे दिया हुआ है 10,176 रुपए। हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है? तो 625 का। कितना फाइंड करना है? 625 का। 10, ये 159 नीचे और यहाँ पे 625 ऊपर। इसको अब आपको क्या करना है? तो सॉल्व करना है। अब अगर ध्यान से देखें तो 3 से पहले इसको कट कर लीजिए, 3 पचे 15। ठीक, 3 पचे कितना? 15 बच गया यहाँ पे। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे डिजिटल सम लगाना चाहेंगे तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि नीचे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो 3, 6 या 9 आते से डिजिटल सम अप्लाई नहीं होता, इसलिए इसको क्या कर लिए? कट कर लिए। कट करेंगे 3 से तो 3 पचे 15, 3 तिया 9। ठीक है, और यहाँ पे 3 से कट करेंगे, 3 तिया, इसको कट करके इधर लिख रहे हैं ना, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। 3 से कट करते हैं, 3 तिया 9, बच गया यहाँ पे 1, फिर 3 तिया 9, बच गया यहाँ पे 2, 3 9 27, 3 9 6, इतना आ गया। अब आप इसमें डिजिटल सम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे कितना आ गया? 8 आ गया। अगर 8 आ गया तो ऊपर नीचे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि नीचे हमको क्या कर लाना है? डिजिटल सम 1 लाना है। तो देखिए 5 3 8 8 8 64 64 का ऊपर 6 4 कितना? 10, 1 आ गया डिजिटल सम। तो नीचे सम का कोई मतलब नहीं है। ऊपर का डिजिटल सम देखिए, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6 2 8, सॉरी 6 2 8 5 13, 13 मतलब 4 डिजिटल सम यहाँ पे 8, और यहाँ पे कितना? 3 3, ये तो 9 कट जाएगा, 3 3 6 2 8, यहाँ डिजिटल सम कितना गया? 8। तो 8 चौक 32, 32 मतलब 5, और 5 अट्ठे 40, मतलब डिजिटल सम कितना आ रहा है? टोटल का 4 आ रहा है। टोटल का अगर हम डिजिटल सम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर डिजिटल सम यहाँ पर लिखते हैं, इसको कट नहीं करना, बस हमको सोचना है माइंड में, इसलिए हम कट करके आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम पूरा का डिजिटल सम देखें तो यहाँ पे कितना है? 3 3 6, 6 तो 9 खत्म हो गया, 6 2 8, 8 पे 64 मतलब 1 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? 6 2 8 5 13 मतलब 4। तो पूरा का डिजिटल सम अगर बात करते हैं, इसका अगर हम डिजिटल सम देखें, डिजिट सम कितना आ गया? 4 आ गया। तो अब अगर ऑप्शन को ध्यान में देखें तो ऑप्शन का डिजिटल सम 4 किस में है? तो एक ही ऑप्शन पे है, ऑप्शन सी। कितना है? ऑप्शन सी कितना है? तो 40,000 है, मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो अब जरा सोचिए कौन सा मेथड से आप जल्दी कर सकते हैं? तो ये मेथड से। और ये आप सोच कैसे सकेंगे? जब तक आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको हम बता रहे हैं, जब भी नॉर्मल परसेंटेज वैल्यू आए, जब भी नॉर्मल परसेंटेज वैल्यू आए, तो सबसे पहले आप सक्सेसिव मेथड पर जाइएगा। सक्सेसिव मेथड, उसके बाद अगर इसमें दिक्कत होगा तब आप रेशियो मेथड यूज करिएगा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इस तरह का सक्सेसिव मेथड से आराम से सॉल्व हो जाएगा। हाँ, कहीं कहीं पे क्या होगा? इसको कट करने में दिक्कत होगा, तो उसके लिए आप अप्रोक्सीमेशन यूज करिए, या फिर डिजिटल सम यूज कर लीजिए, या फिर यूनिट डिजिट का यूज कर लीजिए, है ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहां तक भी आपका इतना ही। अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक होगा तो यहाँ दोनों में आपको सेम टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी आपको कट करने में टाइम लगेगा और यहाँ भी आपको क्या करना होगा? कट करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल सम का यहाँ पे हम यूज किए तो आंसर इतना आ गया। यहाँ पर डायरेक्ट हम सोच सकते हैं कि ये कितना बार में यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कि ये बन जाएगा 4 बार में, मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं यही बन जाता है। तो 4 बार में ये कट रहा है, मतलब 40,000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे करके देखिए, या फिर अभी हम आगे और भी क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3225 मिलता है, मूल राशि क्या होगी। देखिए सेम क्वेश्चन है और ये 2017 में टीयर 2 सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए वो क्वेश्चन सीजीएल टीयर 1 में पूछा था और सेम टाइप का क्वेश्चन सीजीएल टीयर 2 में पूछ दिया है। तो ऐसा नहीं है कि इजी लेवल का क्वेश्चन जो है वो टीयर 2 में नहीं आता है, मेंस में नहीं आता, आता है मेंस में जो है आसान क्वेश्चन भी आता है, मॉडरेट लेवल का भी आता है और कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा हाई लेवल का आता है, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला मेथड क्या था, सक्सेसिव मेथड। दो मेथड है, एक सक्सेसिव एक रेशियो, सक्सेसिव और रेशियो, ये दो मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ट्री मेथड से अगर आपको चेक करना है तो आप घर में आराम से बैठ के ट्री मेथड से मतलब सॉल्व करिएगा। हम आपको ट्री मेथड भी सिखा चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, जहां जरूरत होगा वहां पर ट्री मेथड से करवाएंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन बिना ट्री मेथड का हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन अगर मिलेगा तो हम ट्री मेथड से वही करवाएंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 15% दिया हुआ है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 15% रेट टेबल अगर याद होगा तो कितना होता है, तो 32.25 होता है। कितना होता है, 32.25 होता है। और इसी का वैल्यू देखिए 32.25 दिया हुआ है, मतलब कि सेम वैल्यू आ गया। तो 100% का वैल्यू फाइंड करना है। अगर हम यहां से पॉइंट हटा दें तो इधर 2 जीरो लग जाएगा। ठीक, ये कटेगा एक बार में, मतलब यहाँ पे 100 आ गया। 1% का वैल्यू कितना आ गया, 100। तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10,000। यही हमारा आंसर है। देखिए सक्सेसिव मेथड से कितना जल्दी सॉल्व हो गया। अब इसको अगर आप रेशियो से करना चाहते हैं तो भी हम आपको करके दिखाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए रेशियो मेथड से अच्छा है सक्सेसिव मेथड। एक लाइन में आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 5 दिया 15 और 20 25 3/20। ठीक है, मतलब कि पहले 20 है, 20 से कितना हो रहा होगा, तो 23 हो रहा होगा। तो डायरेक्ट हमको 2 साल निकालना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 400 और 23 का स्क्वायर 529। कैसे लिखे हैं समझ में आ गया होगा। क्या किए, तो 20 से कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। 2 साल का बात किया है तो 20 का स्क्वायर 400, 23 का स्क्वायर 529। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से हम करके दिखाते हैं कैसे करना है। 20 से कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। 2 साल के लिए हमको लिखना है तो 2 बार लिख लीजिए या फिर इसका स्क्वायर कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 529। तो इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट लिखे थे। ठीक है, तो एग्जाम में आपको भी इस तरह डायरेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, 20 का स्क्वायर 400 और इसका 3 ज्यादा होगा, 23 का स्क्वायर 500। तो कितना मिल रहा है ब्याज, 129। क्वेश्चन में कितना ब्याज दिया हुआ है, तो कितना है 3225। हमको फाइंड करना है 400 का वैल्यू। किसका वैल्यू, 400। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर 3225 बट्टा 129 गुने 400। ठीक है, तो देखिए फिर से अगर आप डिजिटल सम यूज करेंगे तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो जाहिर सी बात है यूनिट डिजिट अगर 5 है, अगर यूनिट डिजिट 5 है तो ऐसा कोई नंबर होगा, यहाँ पे 9 को यूनिट डिजिट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 5 आएगा। ठीक है, तो अगर 5 से करते हैं तो बहुत कम आएगा। 15 से करके देखिए, 15 नंबर 135, 15 दूनी 30 और कितना 13, 15 दूनी 30 और 13, तो ज्यादा नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है। ठीक, तो आप 25 से फिर करके देखिए, 25 नंबर 225, 225 का सिर्फ कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, आ जाएगा 22 कैरी। तो 25 दूना 50, 50 और कितना 22, 72 का 2 हाथ में कितना आ जाएगा 7। ठीक है, बच गया 7। अब 25 के 25 और 7 32, मतलब ये 25 से पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट रहा है। तो 25 चौके कितना 100 और यहाँ पे 2 जीरो। देखिए हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको यही सोचना पड़ेगा, कैलकुलेशन में के लिए थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, तभी ये आप इसका जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट मेथड है सक्सेसिव मेथड। देख ही रहे हैं आप, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, इसमें जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपए होता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो 10, अगर हम फर्स्ट मेथड सक्सेसिव से यूज करते हैं तो सक्सेसिव मेथड यूज करते हैं पहले, सक्सेसिव मेथड। तो देखिए 10% के रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, तो 33.1 होता है, 33.1% होता है। ये हम आपको टेबल में लिखवाए थे। और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1324 रुपए। ठीक है, हमको निकालना है मूल राशि मतलब 100%। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो इधर 1 0। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 4 होगा, यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई किए होंगे जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा। तो 4 1 4, 4 तिया 12 का 2 हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13, मतलब ये 1% का अगर हम वैल्यू निकालें तो कितना बार में कटेगा, तो 4 तिया 4 बार में कटेगा ये, तो यहाँ पर 40 आएगा। मतलब 1% का वैल्यू 40, तो 100% का वैल्यू कितना, 4000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप रेशियो से करते हैं, किससे करते हैं, रेशियो से, तो जरा देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है। तो 3 साल बोला है, 10 से कितना होगा 11, मतलब 10 का क्यूब 1000 और 13 का क्यूब कितना, सॉरी 11 का क्यूब कितना 1331। ब्याज कितना मिल रहा है, तो 331। तो देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ भी क्या है 33.1 मतलब 33 मतलब 331, यहाँ भी 331। ठीक है, तो यहाँ भी 331 का ही वैल्यू था, यहाँ भी 331 का ही वैल्यू है। तो देखिए 331 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1324 रुपए। ठीक है, तो ये कितना, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये कितना से कटता है, तो 4 से कटता है। 1 यूनिट का वैल्यू 4। हमको निकालना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 1000, प्रिंसिपल कितना है 1000 यूनिट है, तो 4000 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दोनों मेथड में लगभग सेम टाइम लगता है। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में दे 14,739 रुपए की राशि का आज का मान कितना है। मतलब ये देखिए क्वेश्चन एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आज का मान देखकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। हिंदी में, इंग्लिश वाला पढ़िएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन अमाउंट ऑफ इतना पेबल इन 3 years एट 6.25% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, मतलब 3 साल के बाद उसको इतना 14,739 रुपए देना है, पेबल है, देना है। तो अमाउंट हम दिया हुआ है, हमको प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो आप किसका यूज करेंगे, तो रेशियो मेथड का यूज करेंगे। अगर आप 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 1/6 होता है, 16 होता है। ठीक है, तो रेशियो मेथड करेंगे तो 16 से कितना हो रहा होगा, 17 हो रहा होगा। 3 बार करना है तो या तो आप इसका क्यूब कर लीजिए या 3 बार लिख लीजिए। ठीक है, या तो आप इसका क्यूब कर लीजिए या फिर इस तरह से आप 3 बार लिख लीजिए इसको 3 साल के लिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब क्यूब ही तो कर रहे हैं लास्ट में। तो इस 16 का क्यूब कितना होता है 40, 96 और 17 का क्यूब कितना होता है 49, 13। आपको याद करना पड़ेगा क्यूब। ठीक है, इस 49, 13 का वैल्यू जो है अमाउंट है, ये अमाउंट होता है, ये प्रिंसिपल हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये अमाउंट का वैल्यू कितना है, तो है यहाँ पर 14,739। ठीक है, तो जरा सोचिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 9 है, क्या है 9 है। तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 9 बन सकता है, तो 3 से करके देखते हैं। 3 तिया 9, 3 1 3, 3 9 27, 3 चौक 12, 2 14, मतलब ये 3 का ये क्या हो रहा है यहाँ पे 3 गुना हो रहा है। तो हमको प्रिंसिपल निकालना है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। 3 6 18, यूनिट डिजिट 8। देखिए 2 ऑप्शन पे है, फिर आगे मल्टीप्लाई करते हैं 3 9 27 और 1 28, 3 9 27 और 1 28, डबल 8। तो डबल 8 क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो आंसर बी कर लेंगे डायरेक्ट बिना मल्टीप्लाई किए पूरा। अगर पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इतना आंसर आपका आ जाएगा, देख लीजिए 3 6 18, 3 9 27 और 1 28, 3 चौक 12। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है
एक राशि 12% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद वार्षिक संयोजित करने पर 7,727.104 हो जाती है। मूलधन का मान क्या है? देखिए, इसको अगर आप रेशियो से करने लगेंगे तो आपका बेड़ा गर्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 12% रेट है और 3 साल दिया हुआ है। तो 12 का फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो होता है 3/25। कितना होता है? 3/25 होता है। अब जरा सोचिए, यहाँ पर 25 से 28 होगा और आप इसका क्यूब करेंगे तो आपका क्यूब करने में ही टाइम चला जाएगा। अगर आप क्यूब याद रखते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको टेबल याद होगा जो हम आपको करवाए थे पिछले वीडियो में, तो उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो सक्सेसिव मेथड से आप इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन आप इसको आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। सक्सेसिव मेथड, अगर आप 12% का रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दर याद करते हैं तो हम आपको बताए थे कितना, 40.4928%। 40.4928%। याद नहीं है तो आप एक बार कॉपी पलट कर टेबल को देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन था। तो ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन मेरे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या बोला है, तो अमाउंट गिवन है। मतलब कि 12% के रेट से 3 साल में क्या हो जाता है, इतना रुपए हो जाता है कोई राशि, मतलब हो जाता है, मतलब मूलधन, सॉरी मिश्रधन है, अमाउंट है। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल 100%, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो 100 को अगर हम जोड़ देंगे चक्रवृद्धि ब्याज में तो अमाउंट बन जाएगा, मतलब 140.4928%। ये क्या बन गया, प्रिंस अमाउंट बन गया। और अमाउंट मेरे पास कितना है, तो अमाउंट मेरे पास है 7,727.104, इतना है, ठीक। तो हमको निकालना है मूलधन, प्रिंसिपल मतलब 100% का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे इसको, तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करने लग गए तो बेड़ा गर्क है। इसमें आप क्या यूज करेंगे, तो डिजिटल सम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, तो डिजिटल सम यूज करेंगे। तो डिजिटल सम में पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, तो पॉइंट जैसा है जहां है वही रहने दीजिए, ठीक है। नीचे देखते हैं कितना आ रहा है, 9 तो पहले काट देंगे, है ना। 8 और 1 9, ये भी कट गया। 4 4 8 और 2 10, मतलब नीचे का जो डिजिटल सम है वो 1 आ गया, मतलब नीचे का कहानी खत्म, ठीक है। 7 और 2 कितना, 9, इसका भी कहानी खत्म। 7 7 14, 1 15, 15 4 19, 19 और 19 का मतलब कितना, 9 1 10, इसका भी डिजिटल सम 1, इसका भी 1। मतलब अगर हम पूरा की बात करते हैं, पूरा का अगर डिजिटल सम की बात करते हैं, डीएस की बात करते हैं, तो 1 आ रहा है, डिजिटल सम 1 आ रहा है। मतलब आप ऑप्शन को देखिए कहां पर डिजिटल सम 1 है, इसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए 5 आ रहा है, नहीं होगा। उसका 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 5 5 10 3 13, मतलब 4 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा कितना, यहाँ देखिए 5 5 10, मतलब डिजिटल सम 1 आ रहा है, मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में अगर आप कैलकुलेशन करने लग गए तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, कैलकुलेटिव है, लेकिन हम इसको डिजिटल सम से बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जब कोई निश्चित राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है तो यह बढ़कर इतना रुपए हो जाती है, तो राशि क्या है। देखिए, अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन कर रहे थे, ये जो क्वेश्चन है हम पिछले क्वेश्चन जो करवाए वो क्वेश्चन नहीं, उससे पहले वाले क्वेश्चन सब में चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहता था। और जैसे कि हम लोग रेशियो मेथड जब पढ़े थे तो यहाँ पे आता था प्रिंसिपल, यहाँ पे आता था अमाउंट, और इसका डिफरेंस जो था CI। तो चक्रवृद्धि ब्याज दे के ये पूछ रहा था, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो अमाउंट दे के ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई भी चीज दे करके आपसे एक चीज पूछ लेगा, ठीक है। तो यही है, तो क्वेश्चन सब सेम मेथड से ही बनेगा। क्वेश्चन जो है वो सब कुछ सेम है। देखिए यहाँ पर बोला है 5% का रेट है, 2 साल बोला गया है, 2 साल में अमाउंट दिया गया है कि 1543.50 पैसे हो जाती है, मतलब इतना रुपया हो जाता है, 0.50 रुपये हो जाता है। 1543.50 मतलब 50 हो जाती है। तो राशि ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग सक्सेसिव ही यूज करेंगे। तो 5% के रेट से 2 साल का मतलब 10.25%,
ये चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन मेरे पास क्या है, अमाउंट गिवन है, तो हम आगे तरफ एक लगा देंगे, तो इसको 110 बना लेंगे। तो 110/25 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 1543.5 और एक जीरो लगा हुआ है। ठीक है, हमको निकालना है मूलधन प्रिंसिपल मतलब 100%। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, तो देखते हैं डिजिटल सम लगेगा कि नहीं लगेगा। 5 2 7 8 9, नीचे 9 आ रहा है मतलब नहीं लगा सकते हैं डिजिटल सम। तो सोचते हैं यहां से पॉइंट और यहां से पॉइंट कट जाएगा। ठीक, अब सोचिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा इससे ये वाला वैल्यू आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन में जितना भी ऑप्शन है सब में लास्ट में 2 जीरो है, तो वो 2 जीरो कहां से आएगा, इस 100 से आएगा। बाकी का नंबर जो है वो इससे पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, तो जरा देखिए 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि जीरो आएगा, तो कोई भी इवन नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जरा सोचिए यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर देखिए 5 डिजिट है, यहाँ पर कितना 6 डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 5 20, 4 दूनी 8 और 2 10, नहीं आएगा 4 से। तो उसके बाद 6 मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं आएगा। तो अगर हम डायरेक्ट 8 मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, नहीं आएगा। तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 6 मल्टीप्लाई करें, 6 5 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 से तो आ जाना चाहिए। 6 15, हमारे हाथ में 1, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 6 से भी नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर हम 10 अगर यहाँ कर दें, यहाँ पे 10 कर दें, तब भी ये इससे छोटा ही आ रहा है, मतलब 10 से ज्यादा से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम करते हैं 12 से। 12 5 60, 12 दूना 24, 24 और 6 30, इससे भी नहीं होगा। 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 5 70, 14 5 70, 14 दूना 28, 28 और 7 कितना 35 का 5, तो 35 यहाँ पे 3 आ जाएगा, मतलब ये 14 बार में कटेगा, फिक्स हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या है 14। अब देखिए हम आपको यहाँ हम क्या किए, बिना ऑप्शन नहीं देखे और डायरेक्ट हम करते जा रहे थे। अगर आप ऑप्शन को देखिएगा एग्जाम में तो ऑप्शन क्या है, 14 है, 15 है, 12 है और 16 है। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन 10 से तो नीचे नहीं है। जो हम अभी हम ऑप्शन नहीं देखे थे, इसलिए क्या कर रहे थे, हम पहले 6 से चेक किए, फिर 4 9 इस तरह चेक कर रहे थे। लेकिन ऑप्शन तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 14 है, 15 है, 16 है, 12 है, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से चेक करेंगे कि 14 से कट रहा है कि नहीं, तो 14 से चेक करते हैं, फिर 15 से। तो जरा देखिए यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पे जीरो लगाते हैं इतना, 15 से करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, ये तो फिक्स बात है। तो डायरेक्ट हम 14 से ही करेंगे, अप्रोक्सीमेशन करेंगे, अगर यूज करेंगे तो हमारा आंसर तुरंत ही आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपए की राशि 2 वर्ष का वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए इस बार प्रिंसिपल देके चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पर अलग नहीं, मेथड वही है। 10% के 5% रेट से 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो 10.25% ब्याज मिलेगा। लेकिन मेरे पास गिवन क्या है, तो प्रिंसिपल गिवन है, मतलब 100% का वैल्यू गिवन है। कितना होता है 100% का वैल्यू, तो 10,000, मतलब 1% का वैल्यू 100, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10.25 गुने 100। ठीक है, यहां से कट करेंगे तो ये 200 कट जाएगा, मतलब आंसर जो आएगा वो 10.25, यही हमारा आंसर है। ये कैसे क्या समझाते हैं, 100% का वैल्यू इतना, तो अगर हम 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 100, तो 100 मतलब इतना निकालना है, कितना से क्या करेंगे 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 कट जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पॉइंट हटाएंगे 100 को काट दिए। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो यही नंबर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, तो रेशियो मेथड यूज करने का जरूरत ही नहीं है, सक्सेसिव मेथड काफी है। ठीक है, बाकी अगर आप बनाना चाहते हैं तो रेशियो से आप खुद से करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6250 रुपए पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। सेम क्वेश्चन है, तो इसको आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, आप खुद से इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 4000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए 4 साल का बात किया है, अगर आप रेशियो यूज करते हैं, जरा सोचिए
आपको पावर 4 करना होगा तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। आप क्या करिए, सक्सेसिव ही यूज करिए। और देखिए हम टेबल में आपको बताए थे कि जब भी 4 साल का पूछेगा तो या तो 5% या तो 10% पूछेगा। देखिए हमने 10% पूछा है कि नहीं पूछा है, तो 10% के रेट से 4 साल का, तो डायरेक्ट हमको पता है प्रिंसिपल मतलब 100% का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 40,000। तो 0 कट जाएगा, मतलब 1% का वैल्यू 40, तो हमको निकालना है 46.41% का। आपको बताए हैं कि नहीं बताए हैं, बताए ना, तो 46.41%, तो 46.41% को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 कट जाएगा। जो भी आंसर होगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 4 होगा, और एक के बाद उसके बाद पॉइंट लगा हुआ रहेगा। मतलब कि जो भी आंसर होगा वो 4 के बाद पॉइंट होगा। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसपे 4 के बाद पॉइंट है और ऑप्शन ए में है। ठीक है, लिखा हुआ है कितना, तो 1856.40, तो यही हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो करके देखिए, 4 1 4, 4 चौक 16 का 6 हाथ में 1, 4 6 24 और 1 25 का 5 हाथ में 2, 4 चौक 16 2 18, और एक अंक है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। ये 0 से कोई मतलब नहीं है, अगर यहाँ पे 0 हम नहीं कट करते तो हमारा आंसर क्या आता, इतना। ये 0 क्यों रखते हैं, क्योंकि हम लोग 4 पैसा नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 40 पैसा बोलते हैं, 50 पैसा बोलते हैं। 4 पैसा बहुत पहले का जमाना है, तो वो सब नहीं यूज होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये 0 अगर कट नहीं करेंगे तो हमारा आंसर ऐसे आएगा। कट कर भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी राशि पर 21% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, ब्याज कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 11,138.40 रुपए। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल राशि कितनी होगी, मतलब मिश्र धन निकालने वाला है। हम चक्रवृद्धि ब्याज दे करके अमाउंट निकालने के लिए कहा गया है। तो 21% के रेट से 2 साल का हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हमको पता ही है क्या होता है। तो 21 का स्क्वायर 441 का 41 लिखेंगे सिर्फ, और 4 को कैरी कर लेंगे, फिर 21 गुना 42 और 4 46, मतलब कि जितना 10% के रेट से 4 साल का था उतना ही 21% के रेट से 2 साल का निकलता है। ठीक है, तो इसी का वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है 11,138.40। ठीक है, ये गिवन है। तो जरा सोचिए, यहाँ पर हमको निकालना है क्या, तो मिश्र धन निकालना है, मतलब 146.41 कितना का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे, कितना 46.41 गुने 146.41, इसी को सॉल्व करना है और हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये पॉइंट, यहां से ये पॉइंट खत्म, ये पॉइंट के बदले नीचे आएगा 100। ठीक है, अब जरा सोचिए, जो भी नंबर है वो इससे कटेगा, जो भी नंबर है वो इससे कटेगा। ठीक है, और ये 100 के बदले ऊपर में पॉइंट आएगा। ठीक है, तो जरा सोचिए क्या होता है। अगर डिजिटल हम यूज करना चाहते हैं तो 6 4 10 10 और 5 15, मतलब डिजिटल क्या आ रहा है, नीचे 6 आ रहा है, मतलब नहीं हो पाएगा। ठीक है, और कितना से कट करेंगे वो भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो कोई ऐसा नंबर होगा जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा। 4 से तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 डिजिट में है और यहाँ पर 3 6 डिजिट में है, इसको 0 को भी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो करके देखते हैं किससे, 14 से। तो 14 चौक कितना हो जाएगा, 56। यहाँ पर 1 से ज्यादा बहुत कम आ रहा है ना, तो यहाँ पर देखते हैं आगे करके 14 से 24 से करें, 24 चौक 96, 24 से आ सकता है। ठीक है, 24 1 24 का 4 हाथ में बच गया 2, कितना बच गया 2, 24 चौक 96, 96 और 2 98 का 8 हाथ में 9, 24 छक कितना होता है, 24 छक 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 2 14, 144, 144 और 9, 144 और 9 4 13, यहाँ पे 5 153 का 3 हाथ में बच गया 15, तो 24 चौक 96, 96 और 15 111, 24 चौक 96, 96 और 15 क्या होता है 111, मतलब ये जो नंबर है वो 24 से कट रहा है और एक 0 बचा हुआ है इतना। ठीक है,
अगर आप टेबल याद रखते हैं 26 का तो और आसान हो जाएगा, लेकिन 26 का टेबल याद बहुत कोई नहीं रखते हैं, 25 तक मैक्सिमम रखता है। जिसको याद है बहुत बढ़िया बात है, हमको तो याद नहीं है। ठीक है, देखिए अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे पूरा पूरा, तो जरा सोचिए, जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जीरो है, लास्ट में क्या है, जीरो है। एक इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 एक 24, तो यहाँ पर 4 आएगा, पॉइंट लग जाएगा 2 अंक के बाद। तो ऐसा ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपको 3 में मिल जाएगा, 3 फॉर्म में। तो आपको क्या करना होगा, आगे पूरा मल्टीप्लाई करते जाना होगा। आगे करते हैं, 24 छक कितना होता है, 24 छक 144, 144 और कितना 9, कितना होता है 53, मतलब यहाँ पे 3 आएगा। तो देख सॉरी 24 चौक 96, 96, 24 छक 144 और 144 में 9 जोड़ेंगे, 9 4 13। 1 मिनट में गाइस फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। 24 एक 24 का 4 हाथ में 2, 24 छक 24 छक 24 चौक 96, 96 और 2 98, यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, हम इससे मल्टीप्लाई करते थे, इसे छोड़ दे रहे थे। ठीक है, इसलिए दिक्कत हो रहा था। 24 एक 24 का 4 और एक 0 है, तो यहाँ पे एक 0 भी आएगा। ठीक है, तो 24 चौक 96 और 2 कितना 98 का 8 हाथ में 9, 24 छक 144, 144 और 9 कितना 153 का 3 हाथ में 15, 24 चौक 96 और 15 101 होता है, तो यहाँ पर 1 आएगा। अगर आप ऑप्शन को देखें ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए में ऐसा नंबर आया है, बाकी किसी में नहीं है, मतलब आगे क्या आएगा 35 लिख लेंगे, तो यही जो हमारा है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कब, जब आप इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिएगा तब। देखिए, और ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई उटपटांग क्वेश्चन करवा रहे हैं, सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देख लीजिए, सीजीएल टियर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम पुराना क्वेश्चन ले रहे हैं, नया क्वेश्चन है, अपडेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो जरूर से जरूर प्रैक्टिस करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछता है और इसी तरह डाटा आपको देगा, पॉइंट वाला डाटा देगा, उसमें कैलकुलेटिव होगा। तो कैलकुलेटिव होने के साथ साथ उसमें कुछ अप्लाई ऐसा हो जाएगा कि आंसर आप तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप इसको बार बार करिए। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हाल में आया हुआ, मतलब लास्ट का 4 साल, किसका किसका, तो 18, 19, 20 और 21 का। 21 में अभी फिलहाल सीजीएल का एग्जाम हुआ है, बाकी भी धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर को ही आप टारगेट करें और ज्यादा पीछे नहीं, 18 तक का काफी है, या 17 तक ज्यादा अगर पीछे जाना भी है तो 17 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर उत्तरोत्तर वर्ष के लिए दर क्रमशः 4%, 5% वार्षिक है, तो ज्ञात करो 2 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा यदि मूलधन 25,000 है। देखिए, इस बार रेट अलग अलग दे दिया है, तो जब भी इसका रेट अलग अलग होगा तो सक्सेसिव से भी कर सकते हैं और रेशियो से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम सक्सेसिव यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको रेशियो से भी करके दिखाएंगे। सक्सेसिव यूज करेंगे तो कितना 4 + 5 + 4 गुने 5, यही फॉर्मूला था ना, यही था सीआई का 2 साल का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 4 5 4 9 पॉइंट कितना 20%, इतना ही निकलेगा 2 साल का सक्सेसिव। ठीक है, तो मूलधन दिया हुआ है, मतलब 100% का वैल्यू दिया हुआ है, कितना 25,000, तो 1% का वैल्यू कितना 2 जीरो कट जाएगा तो 250। ठीक है, हमको कितना निकालना है, तो हमको निकालना है मिश्र धन। तो ये तो हमारा क्या है, मूलधन है, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 100 जोड़ देंगे तो कितना 109.20% का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो 250 को गुना करेंगे 109 कितना से। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन को देखिए तो ऑप्शन में 2 जीरो आपको नजर आएगा, लास्ट में कितना जीरो नजर आ रहा है सब में, तो लास्ट में 2 जीरो नजर आ रहा है। तो क्या करते हैं, तो पहले हम यहाँ पे 2 जीरो उड़ा देते हैं इसको। ठीक है, 25 दूनी 50, 25 9 225 और 5 30 का जीरो हाथ में कितना 23, तो 23 का 3 यहाँ भी आ जाएगा, बच जाएगा 2, 25 के 25 और 2 27, मतलब आ गया कितना 27,300, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए ये हुआ सक्सेसिव मेथड से। अगर आप इसको रेशियो से करना चाहते हैं तो हम आपको करके दिखाते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए रेशियो मेथड, रेशियो क्या बोला 4%,
4% के रेट से अगर हम निकालते हैं तो हमको निकालना है, देखिए क्या चीज, अगर हम 4% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखे तो कितना होता है, तो 1/25 होता है, और 5% के रेट से देखें तो 1/20 होता है। मतलब पहले प्रिंसिपल 25 था, अब अमाउंट अगर एक ब्याज मिलेगा तो 26 हो जाएगा, ठीक। फिर 20 से 21 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 दूना 50 और 1 0, ठीक है, कितना आएगा, तो 500 आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 21 छक कितना होता है, तो 126 का 6 होता है, 21 छक 126 का 6, हाथ में 12, 21 दूना 42, 42 और 12 कितना, 54, ठीक है, 42 और 12 54, ब्याज कितना मिल रहा है, 46। तो हमको निकालना क्या है, वो पहले देख लेते हैं। हमको निकालना है मिश्र धन, तो हमको इससे तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। मूलधन कितना दिया हुआ है, तो 500 का वैल्यू दिया हुआ है 25,000, कितना दिया हुआ है, 25,000, और कितना गुना हो रहा है, तो ये 50 गुना हो रहा है, देख लीजिए 50 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम 50 से गुना कर देंगे, ठीक है, 1 0, 5 छक 30, 5 चौक 20 और 3 23, 5 चौक 20 और 2 5 से 25 और 2 27, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, आंसर आ रहा है। देखिए अगर आप रेशियो मेथड का यूज करते हैं तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर आप सक्सेसिव का यूज करते हैं तो आंसर आसानी से आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 4% वार्षिक, दूसरे वर्ष 5% वार्षिक तथा 6% वार्षिक तीसरे वर्ष के लिए है, तो 10,000 रुपए की धनराशि पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन सेम है, बस 3 साल के लिए पूछा गया और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो पहले इसको सक्सेसिव सही करेंगे, क्यों पता चल जाएगा अभी आपको। रेशियो में क्या होगा कि रेशियो में आपको 3 अलग अलग नंबर मिलेगा, 4% के रेट से 5%, 4% मतलब कितना होगा, 25 से कितना होगा, 26 होगा, 20% के रेट से 5% के रेट से कितना होगा, तो 20 से 21 होगा, और 6% के रेट से फिर से निकलेगा कितना, तो 50 से 53 होगा। तो तीनों को मल्टीप्लाई करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो सक्सेसिव आप यहाँ पे यूज करिएगा। पहले आप 2 साल का सक्सेसिव यूज करते हैं, कितना, 4%, फिर 5% और 6%। तो इसका सक्सेसिव यूज करेंगे अगर तो कितना निकलेगा, तो 4 से 5 निकालना है, 4 गुने 5/100, ठीक है। तो कितना निकलेगा, तो 9.20 इतना %, ये दोनों को यूज किए। अब इसके साथ इसको यूज करेंगे तो 9.20 प्लस 6 प्लस 9.20 गुने 6/100, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं अगर 9 6 15.2 और यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 6 दूनी 12, 6 9 54 और 1 55, ठीक है। 4 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, जोड़ते हैं इसको तो आता है कितना, तो 15 पॉइंट। अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 5 2 और एक 0 भी है तो यहाँ लगा सकते हैं इतना %, ठीक है। अब देखिए मतलब गिवन क्या है, तो गिवन है प्रिंसिपल मतलब 100%, कितना है, 10,000, ठीक है। तो 1% का वैल्यू 2 0 यहाँ से काट दीजिए, ठीक है। तो 1% का वैल्यू आ गया कितना, 100, मतलब हमको निकालना है 15.7520%। तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पॉइंट हटाते हैं अगर आप यहाँ से तो नीचे आएगा 4 0, ठीक। 4 0 में 3 0 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या 3 0 अगर नहीं कट करते हैं क्योंकि यहाँ पॉइंट में क्या होता है, लास्ट में 0 एक रह जाता है, ठीक है। तो अगर आप 2 ही 0 कट करते हैं तो जो भी नंबर आएगा वो यही वाला नंबर आएगा, 15 7 5 2 0 और 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। मतलब हमारा जो आंसर है वो 1575.20 आएगा, यही हमारा आंसर है। अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखें तो ये ऑप्शन कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी पर है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है, लिखा हुआ किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2.1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
1201.60 रुपए है तथा ब्याज का संयोजन वार्षिक है, तो राशि कितनी है। देखिए जितना भी क्वेश्चन हम लोग अभी किए सब में टाइम क्या था, 2 साल, 3 साल, 4 साल, पूर्णांक में नहीं था। लेकिन इस बार क्या है, 2.1/3 साल है, पूर्णांक में है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला हम बताए थे क्या, कि अगर जब समय जो है वो इस फॉर्म पर रहता है तो अमाउंट का फॉर्मूला आपको बताए थे क्या, प्रिंसिपल और 1 प्लस रेट अपॉन 100 का पावर टी और 1 प्लस x बटा वाई गुने r/100। ठीक, ये फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पर हमको निकालने के लिए क्या कहा गया है, हमको निकालने के लिए कहा गया है प्रिंसिपल। ठीक है, और यहाँ पर गिवन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या यहाँ पर अमाउंट तो नहीं है, अमाउंट तो नहीं है, तो यहाँ पर इस अमाउंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो प्रिंसिपल प्लस चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, तो 12 पॉइंट इतना बराबर। ठीक, तो ये प्रिंसिपल इधर माइनस कर हो जाएगा, है ना। तो लेकिन इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले से सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको एक मेथड बता रहे हैं, आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ठीक है, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसी दिन हो सकता है बाय चांस फॉर्मूला ही एग्जाम में दे दे तो आप आंसर टिक कर सकते हैं, इसीलिए आपको फॉर्मूला हम लिखवा दिए हैं, फिर फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो या तो सक्सेसिव या तो रेशियो, यही दोनों में से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10% के रेट से ब्याज लगता है। तो जरा सोचिए, अगर हम पहला साल अगर 10% के रेट से ब्याज लेंगे, फिर दूसरा साल भी क्या लेंगे, 10% के रेट से, लेकिन तीसरा साल का जो ब्याज लगेगा, तीसरा साल में जो है क्या वो 10% पर लगेगा, 10% जो है वो 1 साल के लिए लग रहा है, मतलब 12 महीना के लिए लग रहा है। कितना महीना के लिए, 12 महीना के लिए। लेकिन यहाँ पर तो 1/3 है, 1/3 का मतलब 4 महीना के लिए बोला है। तो 4 महीना के लिए अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, इसको हम जब 1/3 किए हैं तो इसको भी 1/3 करना होगा, करना होगा कि नहीं करना होगा। ठीक है, मतलब कि अगर ये 1/3 हुआ है तो दर भी, रेट भी 1/3 हो जाएगा। तो इसी तरह जितना टाइम है 12 महीना, मतलब 1 साल के लिए टाइम कितना है, 10% है। तो हमको पूरा 1 साल नहीं लेना है, कितना लेना है, तो 1/3 साल लेना है। तो ये 1/3 हो गया, तो इसको भी क्या करेंगे, 1/3 कर देंगे, समझे यहाँ पर। तो इसीलिए अब यहाँ पहले 1 साल के लिए रेट तो 10% था, लेकिन हमको 1 साल के लिए नहीं निकालना है, निकालना है 1/3 साल के लिए। ठीक है, तो इसका परसेंटेज कितना होगा, 10/3%। ठीक है, अब अगर आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 1/30। अब इसका आप रेशियो मेथड यूज करिए। अब यहाँ पर हम लोग रेशियो मेथड यूज करते हैं। 1/10 मतलब 10 से कितना होगा, 11, फिर 10 से कितना होगा, 11, लेकिन इसमें कितना होगा, 30 से 31, कितना होगा, 30 से 31 होगा। तो यहाँ पर आएगा आपका 3000, इधर कितना आएगा, तो यहाँ पर पहले अगर करते हैं तो 1, 3 और 1 4, यहाँ पर 3, फिर से करेंगे 1, फिर 4 1 5, 4 3 7 और 3, कितना आएगा। तो ब्याज कितना लग रहा है, 751, ब्याज कितना लग रहा है, 751। तो क्वेश्चन में क्या निकालने बोला गया है, राशि निकालने बोला गया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, मतलब 751 का वैल्यू कितना है, तो 1201 पॉइंट इतना। हमको निकालना है 3000 का वैल्यू। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पॉइंट अगर हटा दें तो यहाँ पे नीचे 100, 1 0 कट जाएगा। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, इसको अगर आप हमको निकालना है 3000 का वैल्यू, तो क्या करेंगे, तो 3000 का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 10 का गुने 751 गुने 3000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया। ठीक, अब जरा सोचिए 700 यहाँ लास्ट में 1 है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा, तो 6 से कर देते हैं, 6 का 6, 6 × 5 = 30,
नहीं आ रहा है तो 16 से करेंगे। तो 16 1 16, 16 बचे 80, 80 और 1 81, तो 16 सत्ते 112, 12 और 8 120। मतलब कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 16 से कट जाएगा। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 तिया 48 और 2 0, मतलब हमारा क्या आंसर क्या होगा, तो आंसर जो है हमारा 48 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हुआ रेशियो मेथड। पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम आपको इसको सक्सेसिव से करके दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर इसको लेकिन सक्सेसिव से करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है 10/3% है, तो आप ऐसे ही कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह का और भी क्वेश्चन लेते हैं और अपने कंसेप्ट को और भी क्लियर करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2.1/3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो राशि कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन सेम है, कंसेप्ट भी सेम है। ठीक है, 15% के रेट से, मतलब पहला साल 15%, दूसरा साल भी 15% और तीसरा साल क्या बोलेगा, तो 15% का 1/3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 बार में कट जाएगा, तो मतलब 5%। ठीक है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर लिखें तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 20 25 100, फिर यहाँ पे 3/20 और यहाँ पर 1/20। ठीक है, तो यहाँ पर भी रेशियो मेथड यूज करेंगे। 20 से कितना होगा, ये 23, फिर 20 से कितना होगा 23, और ये 20 से कितना होगा, तो 21। ठीक है, 20 का क्यूब करेंगे 8000 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। 23 का क्यूब कितना होता है, 529 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5, 5 दूनी 10, 9 8 2 10, 5 5 10 और 11, इतना, तो 1 1 1 0 9। ठीक है, तो ये होगा। तो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास गिवन है चक्रवृद्धि ब्याज का वैल्यू। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 3 11, मतलब 3109। कितना हो जाएगा, 3109। इसी का वैल्यू मेरे पास गिवन कितना है, तो इसी का वैल्यू जो है वो 9327 है। तो 9 तिया 27, ये 3 गुना हो रहा है, तो इसका भी हम 3 गुना कर देंगे, इसका भी 3 गुना करेंगे, 8 तिया कितना 24000। कितना आंसर हो जाएगा, 24000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 3000 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक दर से 2.2/3 वर्ष में भुगतान किए जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। प्रिंसिपल दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, और वही किस समय के लिए, तो t पूर्णांक x/y के फॉर्म पर है उस समय के लिए। ठीक है, तो फिर से करेंगे वही, पहले साल में कितना ब्याज लगा 15% के रेट से, दूसरे साल में जाएगा 15% के रेट से, लेकिन तीसरे साल की अगर हम बात करेंगे, मतलब तीसरा तो पूरा जाना नहीं है, मतलब तीसरा ब्याज जो है इतना लगेगा 2/3%, मतलब 5 दूनी 10, ये 5 बार में कट जाएगा, मतलब यहाँ पे 10%। ठीक, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, यहाँ भी 3/20 और यहाँ पर 1/10। ठीक है, तो रेशियो यूज करते हैं 20 से 23, फिर 20 से 23 और 10 से 11। ठीक, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4000 और यहाँ कितना होगा 529, तो 529 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 2 11 का 1, 5 2 7 और 1 8 और यहाँ पे 5। ठीक है, ये वैल्यू 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता ही होगा। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है, 4000 का वैल्यू जो है वो कितना है 30000 है। 4000 का वैल्यू 30000 है, तो कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से ऐसे करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप क्या करिए यहाँ पर वैल्यू ही लिख लीजिए। ठीक है, आपको क्या निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज, तो कितना ब्याज मिल रहा है 18 19। ठीक है, तो 4000 का वैल्यू जो है वो कितना है 30,000। 30,000 जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू 40,000 का है, हमको निकालना है कितना का, इतना का। डायरेक्ट ऐसे कर लीजिएगा, कैसे आया नहीं समझ में अगर आ रहा हम कर दे रहे हैं पूरा। देखिए एग्जाम में तो डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है, 4000 का वैल्यू दिया हुआ है 30,000,
ठीक है। तो अगर हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं तो कितना निकलेगा 30,000 बटा 4,000। लेकिन हमको एक का नहीं कितना का निकालना है, तो 18 19 का कितना निकालना है, 18 19 का। यहाँ पे 18 19 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा। ठीक है, 2 से इसको कट करते हैं। ठीक है, 15 12 में आंसर जो दिया आएगा पॉइंट में आएगा। क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं, अगर मल्टीप्लाई नहीं करा जाता तो डिजिटल सम यूज कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नीचे क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 से अगर करते हैं तो यहाँ पे 9 8 1 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे आ रहा है 3, तो 7 3 21 डिजिटल सम देखते हैं 3 किस में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से सब में 3 ही आ रहा है, तो डिजिटल सम यूज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 15 9 135, 15 9 135, और यहाँ पर करते हैं 15 1 15 15 और 13, 15 15 3 28 का 8 हाथ में 2, 15 8 120 और 2 22 का 2 हाथ में 12, 15 1 15 और 12, 1 मिनट, 15 1 15 और 12। ठीक है, तो 15 1 15 और 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर 27। ठीक है, इसको 2 से भागा कर दीजिए तो कितना वैल्यू आएगा, तो 2 13 दूनी 26, 1 बच गया, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और बच गया 1, 2 बचे 10, 1 0 आप में लगा सकते हैं। तो कितना आ रहा है, तो 13,642.50। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यही हमारा क्या है, तो आंसर है। ठीक है, यही हमारा क्या है, तो आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2.1/3 वर्ष के लिए निवेशित 4800 रुपए की राशि का मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है, तो ब्याज क्या है, वार्षिक रूप से संयोजित है, चक्रवृद्धि होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो जो वैल्यू है वो पॉइंट में आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, निकटतम 1 रुपए तक, मतलब कि पॉइंट में आपको नहीं रखना है, इंटीजर फॉर्म पर रखना है। तो मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन, यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो इंटीजर फॉर्म पर दिया है, मतलब लगभग वाला वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कंप्लीट मल्टीप्लाई करना होगा, डिजिटल सम यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन, या तो फिर हम करा ही देते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बोला है 15% के रेट से पहला साल लगेगा, दूसरा साल भी 15% के रेट से, तीसरा बार जो ब्याज लगेगा वो 15% के रेट से, लेकिन 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से कट करेंगे 5, मतलब 5%। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 3/20, 3/20 और यहाँ पर 1/20। ठीक है, रेशियो यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 20 से 23, फिर 20 से 23 और फिर 20 से 21। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 8000 और इधर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर करते 529, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो 529 और यहाँ 18 2 4 और 1 5, इतना। ठीक है, 11109। ठीक है, ब्याज कितना, हमको क्या निकालना, ब्याज से तो मतलब ही नहीं है, हमको निकालना है मिश्र धन। और यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है प्रिंसिपल। 8 का वैल्यू, 8000 का वैल्यू दिया हुआ है 4800। 8000 का वैल्यू कितना है, तो 4800 है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कितना गुना हो रहा है, यहाँ पर उससे अच्छा है कि आप ऐसे लिख लीजिए कि 4800 का 4800 जो है वो किसका वैल्यू है, तो प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल को 8000 को नीचे लिखेंगे, कैसे लिखें समझ में आ जाता है कि 8000 का वैल्यू इतना, तो 8000 का वैल्यू इतना, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8000 नीचे आ जाएगा। अब हमको निकालना है मिश्र धन, मतलब इतना का वैल्यू। ठीक है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, यहाँ से 2 0 और यहाँ से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, 8 से 10 बार में कटेगा, 8 6 48। ठीक है, तो आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 9 54 का 4 हाथ में 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा इससे। ठीक है, 6 1 6, 6 1 6, 6 1 6 और यहाँ पर 0 है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो हमको क्या निकालना है, अप्रोक्स वैल्यू लिखना है। तो कितना हो जाएगा 6 6 6 5।
कितना आंसर होगा हमारा 6665, मतलब 6665 रुपए, यही हमारा आंसर होगा। देखिए आया था पॉइंट में, लेकिन ऑप्शन क्या है, तो इंटीजर फॉर्म पर है, पॉइंट में नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हम आपके लिए छोड़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है वो पहले आप देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए आपको ऊपर में शो कर रहा होगा। क्वेश्चन है, बोला है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 15% वार्षिक ब्याज की दर से 46,000 रुपए की राशि 2.2/5 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो क्वेश्चन सेम है और 2020 CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं सारा अपडेटेड क्वेश्चन है, सारा हाल फिलहाल एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। जिस मेथड से हम इसको सॉल्व किए सेम वैसे ही सॉल्व होगा, तो आप खुद से सॉल्व करिएगा तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ, यदि 12,500 रुपए को 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो प्राप्त मिश्र धन ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए 1 वर्ष 4 महीना कहा गया है, मतलब टाइम की अगर हम बात करें तो कितना है, 1 साल पूरा है और 4 महीना का मतलब कितना, 4/12 करेंगे तो 1/3, मतलब टाइम क्या है, तो 1.1/3 है। मतलब अब हमारा क्वेश्चन फिर से सेम बनेगा। कैसे बनेगा, तो 12% पहला ब्याज लगेगा, दूसरा पर जब ब्याज लगेगा तो 12% पर नहीं 1/3, मतलब कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 से कट करेंगे 4 बार, मतलब 4%, ठीक है। तो आप यहाँ पर सक्सेसिव यूज कर लीजिए, कितना 12 + 4 + 12 × 4/100, तो 12 4 16, और यहाँ पर कितना 12 चौक 48, मतलब पॉइंट लगाएंगे 48%, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन क्या है और क्या पूछा है, हम मेरे पास गिवन है प्रिंसिपल, मतलब 100% का वैल्यू, क्या गिवन है 100%, कितना है तो 12,500। तो यहाँ पर 2 जीरो अगर हटा दें तो 1% का वैल्यू मिल गया। हमको निकालना है मिश्र धन, लेकिन ये है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसमें हम 100 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 116.48% का वैल्यू, ये फाइंड करना है। तो जरा सोचिए 125 में हम गुना करेंगे कितना, ठीक है। अगर हम पॉइंट, अगर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो आंसर पॉइंट में नहीं है, आंसर जो है वो पॉइंट में नहीं है, मतलब कटेगा वैल्यू क्या होगा, कटेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, नीचे पॉइंट, 25 × 5 = 125, 25 चौके 100, 4 से इसको कट कर दिए, 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 1 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 5 1 5 और 1 6, 5 9 45 और 5 दूनी 10 और 4 14, ठीक है। मतलब 14,560 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप रेशियो भी यूज करेंगे तो आंसर आप निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिए यहाँ 2 साल के लिए सक्सेसिव यूज करनी है तो ज्यादा बढ़िया होंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 2,000 रुपए की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है, यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है तो 30 माह के बाद का मिश्र धन कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है ना, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10%, 2,000 रुपए और 10% रेट है। हमको मिश्र धन निकालना है 30 महीने के बाद का। 30 महीना का मतलब क्या हो गया, 30 महीना का मतलब क्या हो गया, तो 30 महीना को अगर हम साल में चेंज करेंगे तो 12 दूना 24 बच गया 6, मतलब 1/2, 2.1/2 साल, 2.1/2 साल का मिश्र धन निकालना है। मतलब क्वेश्चन फिर से क्या हो गया, सेम हो गया। पहला 10% लगेगा, दूसरे बार में भी 10% के रेट से ब्याज लगेगा, लेकिन जब तीसरा बार ब्याज लगाएंगे तो 10 का 1/2 कर देंगे, मतलब कि डायरेक्ट हम 5% यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप सक्सेसिव यूज करिए या फिर रेशियो यूज करिए, आपको जो ठीक लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं पहले सक्सेसिव। 10 से क्या होगा 11, फिर 10 से क्या होगा 11 और क्या होगा 20 से 21, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2,000, कितना हो जाएगा 2,000 और प्रिंसिपल भी हमारा 2,000 है, मतलब हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यही इसी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर 21 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 21 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 3 1, कितना होगा 1 3 1। कैसे, तो 1 2 1 3 और फिर से यहाँ सॉरी 2 यहाँ पे रहेगा, ठीक है 2 3 1, ठीक है। फिर से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 और 1 4, 3 2 5 और 2, ठीक है। तो मिश्र धन पूछा है, तो मिश्र धन जब प्रिंसिपल 2000 है, मतलब 2000 का वैल्यू 2000 दिया हुआ है, तो 2531 का 41 का वैल्यू क्या होगा, इतना ही होगा, मतलब एक गुना हो रहा है। सेम यही आंसर हो जाएगा, जो नंबर यहाँ पे है यही हमारा क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा। तो रेशियो से आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि पर 21% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो समान दर कितना दिया हुआ है, 9282 रुपए। समान दर से समान अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो आपको साधारण ब्याज निकालने के लिए कहा गया है। तो 21% के रेट से 2 साल का ब्याज, तो 21% के रेट से कितना हो जाएगा, तो 21 दूना 42 और यहाँ पे 21 का 441, मतलब 46.41%। इसका वैल्यू चक्रवृद्धि ब्याज का वैल्यू निकल गया 2 साल का। तो इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। आपको निकालना है साधारण ब्याज के रेट से 2, मतलब साधारण ब्याज की दर से समान दर पर, मतलब 21% के रेट से 2 साल का साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है, 20%, ठीक है। अब साधारण ब्याज 20%, तो यहाँ भी प्रिंसिपल 100 होगा, यहाँ भी प्रिंसिपल 100 होगा। तो यहाँ पे आप अगर 100 का % का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो निकाल के बनाइएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में भी 100% का वैल्यू प्रिंसिपल सेम निकलेगा, और अगर प्रिंसिपल सेम है तो साधारण ब्याज के लिए प्रिंसिपल सेम होगा, वो भी 100% ही होता है। देख लीजिए कर क्या वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर आप यहाँ पे 100% का वैल्यू निकाल लें, प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे ना लिखेंगे। अब आपको 100 का वैल्यू नहीं निकालना है, किसका निकालना है, तो 21 दूना 42% का वैल्यू निकालना है। कितना निकालना है, 42% का साधारण ब्याज का वैल्यू निकालना है। तो अब क्या करेंगे, फिर से ये 100 को नीचे ले आएंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ पे 100, फिर से नीचे 100 ले आएंगे, हमको 42 का वैल्यू निकालना है, इसलिए 42। ये 100 से 100 तो फिर कट गया, तो कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। इसीलिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज वैल्यू जब भी हम लिखते हैं सक्सेसिव वाला या साधारण ब्याज वाला, तो प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, 100% ही होता है, चाहे वो साधारण ब्याज का हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज का हो, ठीक है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 2 साल का ब्याज निकालनी है, हमको साधारण ब्याज निकालना है 2 साल का, तो 42% हमको निकालना है। तो ये वाला नीचे लिख लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि 100 से हमको मतलब ही नहीं है, 100 तो कट ही जाता है लास्ट में, तो डायरेक्ट हम इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब जब आप ध्यान से देखेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है, अगर 2 गुना कर देंगे इसको तो ये बन जाएगा। देखिए 2 1 2, 2 चौके 8, 2 6 12, 2 चौके 8 और 1 9, मतलब ये 2 गुना हो रहा है, ठीक है। तो कितना 42 गुना 84 और यहाँ पे 2 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा, कितना, तो 8400 रुपए, ठीक है। तो इसी तरह का हम और भी क्वेश्चन ले, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज दिया हुआ है। यदि ब्याज कितना, 3200 रुपए। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो समान राशि पर समान अवधि के में समान ब्याज दर पर प्राप्त मिश्र धन निकालना है, ठीक है। मिश्र धन निकालना है, जरा देखिए यहाँ साधारण ब्याज दिया हुआ है और आपको मिश्र धन निकालना है, ठीक है। मिश्र धन होता चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो जरा सोचिए, 4 साल का आपको हम सक्सेसिव पढ़ाए हैं, तो सक्सेसिव का यूज करना है, ठीक है। क्योंकि सक्सेसिव में भी प्रिंसिपल क्या होता है, 100% होता है चक्रवृद्धि ब्याज के रेट से, और साधारण ब्याज में भी क्या मानते हैं, प्रिंसिपल को 100% ही मानते हैं। तो प्रिंसिपल मानने का यहाँ पे झंझट नहीं पड़ेगा, 100% का वैल्यू निकालने झंझट नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम सक्सेसिव सही करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम साधारण ब्याज निकालते हैं 10% के रेट से, तो कितना हो जाएगा, 10 चौक 40%, कितना हो जाएगा, 40%। इसी 40% का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3200। कितना दिया हुआ है, 3200। हमको निकालना है क्या, मिश्र धन। मिश्र धन कितना के रेट से, 10% के रेट से 4 साल के लिए। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें 10% के रेट से कितना होता है, 46.41%। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है, हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है अमाउंट, मतलब 100 जोड़ देंगे तो 146 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो 3200 बटा 40
और इधर गुना करना है 146.41। ठीक, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे। ठीक है, 8 पच्चे 40 या 5 से मत रखिए, इसको 4 से ही कट करते हैं। 4 दें 40, 4 8 32। 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 1 8, 8 चौक 32, 8 छक 48 और 3 51, बच गया 5, 14 8 112 और 5 100, 14 8 112, 12 5 17। ठीक है, और यहाँ पॉइंट, मतलब कितना आंसर हो जाएगा? तो 11,712.80। इतना रुपए जो है यही हमारा क्या होगा? तो आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में इतना रुपए हो जाती है। इसी धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? क्वेश्चन सेम है, देखिए 10% के रेट से दिया हुआ है क्या? चक्रवृद्धि कितना रुपए हो जाता है, मतलब अमाउंट इतना हो जाता है। ठीक है, तो 10% के रेट से मतलब 46 पॉइंट इतना होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 जोड़ देंगे, मतलब इतना परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है इतना। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 जीरो। अब देखिए ये इसका 2 गुना हो रहा है, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 6 12, 2 14 28 और 29। मतलब इसको अगर आप कट करते हैं तो 1% का वैल्यू कितना निकलेगा? 1% का वैल्यू जो है वो 200 निकलेगा। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है? तो हमको फाइंड करना है 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, उसी रेट से। तो 10 बचे कितना? 50%। कितना होगा? 50%। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 3 जीरो। ठीक है, मतलब कि 10,000 जो है वो हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, आपको हम 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं। ये जो 2 क्वेश्चन आपको शो कर रहा होगा, ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप का है, आपको घर में सॉल्व करना है। और ये 2021 सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप जरूर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कल हम इस क्वेश्चन को दोबारा बताएंगे, लेकिन पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और कल के वीडियो में हम लोग अर्धवार्षिक संयोजित, तिमाही संयोजित, 5 माही संयोजित वाला क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।